एक बार मैं छोले भटूरे खाने के लिए गया, तो मैं वहां पर खड़ा रहा, तो मैंने एक्चुअली, मुझे हाथ गाड़ी वाले छोले भटूरे बहुत पसंद होते, काले चने होते हैं ना वो। तो मैं एक जगह पे गया, कोविड का टाइम नहीं था, कोई और टाइम था वो, कोविड के बाद का टाइम। तो मैंने उसको बोला, अंकल कितने का है? बोला 40 रुपया। तो मैंने कहा एक प्लेट तो लगाओ। तो पता है हुआ क्या, उसके बिल्कुल पास में एक टेकड़ी थी, वहां से पानी बह रहा था, प्लेट्स वहां धो रहा था। तो सुनो सुनो, ये तो मैंने देख लिया। तो मैंने उसको बोला, अंकल मैं आ रहा हूं। एक्चुअली उसने है ना वो पूरी डाल दी थी तेल में। तो बोला कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं आ रहा हूं। जब मैं निकला, मैंने कहा प्रभु कोविड से क्या होगा हमारा। कोविड खुद मतलब हमारे पास आके किसी और के पास गया होगा कि मैं इनके पास नहीं रह सकता। जानते हैं कोविड के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ था? हमने इतनी बातें सुनी थी, ये मर गया वो मर गया, मैंने इतनी खबरें सुनी थी, बट जब मेरे घर पे हादसा हुआ ना, जब मेरे यंग भाई की डेथ हुई, आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज रियली अफ्रेड। यू नो, कभी कभी जो दूसरों के साथ होता है ना, आपको लगता है मेरे साथ भी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत बार शैतान अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। उसे कोविड मिला, उसने कोविड को अपॉर्चुनिटी बनाई। उसे आपकी जिंदगी में जो भी कुछ मिलेगा ना, कौन सा मैटर है इनकी जिंदगी में जो अनसॉल्व है, जो अनसेटल है, उसको लेगा। जॉब नहीं है, बात कर जॉब को लेके, किधर जॉब मिली है तुझे? नहीं आने वाली है जॉब वॉब, कुछ भी नहीं, छोड़ इंटरव्यू, छोड़, इससे पैसे मांग, उससे पैसे मांग। पूरी जिंदगी आपकी ऐसे वो थॉट्स दे दे के आपको टॉर्चर करेगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चेंज योर माइंड। हमारी बाइबल कहती है, अगर हम परमेश्वर के साथ चलें तो छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। और अगर आपको इस पे भी शक हो कैसे होगा, तो सिर्फ उसे देखो जो कभी झूठ नहीं बोलता। बाइबल कहती है वो इज़राइल का बलमूल है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं कि अपनी बातों को बदल दे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरी बाइबल भजन संहिता 138 में कहती है, प्रभु ने अपने वचन से, अपने आप से अधिक अपने वचन को महान किया है। आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जस्ट आज अपनी एक डेस्टिनी बनाओ, जस्ट आप अपना एक लक्ष्य बनाओ। मैं आज के बाद अपने जिंदगी में होने वाली तकलीफों के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ खुदा के साथ चलूंगा। पहले तुम उसके राज्य की खोज करो और देखो बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। शैतान को बात मत करने दो। कहिए मेरे पीछे, शैतान तू मुझे और नहीं भरमा सकता। गेट लॉस्ट, वेरी गुड, वाह अंग्रेजी। गेट लॉस्ट, क्या मस्त कहा, गेट लॉस्ट। बिल्कुल उसके साथ यही व्यवहार होना चाहिए। जस्ट वॉक विद गॉड, जस्ट वॉक विद गॉड। सिर्फ उसके साथ चलना सीखो, तुम जो करोगे उस पर सफल हो जाओगे, जो करोगे। और बकायदा जब वो करेगा ना, आपको पता चलेगा ये परमेश्वर ने किया है। यस, ये मेरे खुदा ने किया है। मैं बंद करने से पहले एक गवाही बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को बंद करें। ये स्पेशली जॉब करने वालों के लिए है, जो नौकरी करते हैं।
जानते हैं प्रभु के साथ चलने का अर्थ क्या होता है? देखिए मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं इस बात से कभी भी इनकार नहीं करता हूं। हो सकता है मैं ये वर्ड थोड़ा गलत तरीके से कहूं, लेकिन मैंने इसको रिसेंटली मतलब मैं सीख रहा हूं। आप जानते हैं प्राथमिकताओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रायोरिटीज। आप जानते हैं आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जिनको परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करो। बदल इसका मतलब, इसका अर्थ है परमेश्वर को वहां रखो जहां वो होना चाहिए। यहां देखिए, यहां देखिए, यहूदियों को यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ना बहुत पसंद है। आप इज़राइल के किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां, दे लव द बुक ऑफ जर्माया। वो बाइबल का ऐसा प्रॉफिट था जिसने कभी मैरिज नहीं की, और वो सबसे ज्यादा प्रभु के लोगों के लिए रोया है। इवन जब जीसस एक दिन पहाड़ से नीचे उतरा तो कहते हैं, उससे लोगों से पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, पहला वर्ड आया, कुछ तुझे यिर्मयाह कहते हैं, क्योंकि यीशु भी रोता था अपने लोगों के लिए। यिर्मयाह नबी की किताब में एक बात लिखी है, प्रे फॉर जेरूशलेम,